एक नोटबुक हो, क्योंकि मैं बाइबल टीचर हूँ, शिक्षा देता हूँ, तो इसलिए मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, मैं ये चीज़ें सिखाता हूँ। आमीन। आप लोग सब ठीक है? हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु का धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, पास्टर जी के लिए धन्यवाद, सिस्टर के लिए, कलीसिया के सभी हमारे प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद, अच्छी आराधना के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। और आप एक अच्छी कलीसिया में, एक अच्छे पासवान, एक अच्छे चरवाहा के अगुवाई में, अधीनता में, बड़े परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में आप पाए जाते हैं। हमें हालेलुया। सब आनंदित हैं, खुश हैं? गुड। हमने अच्छी आराधना की, भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी आराधना के लिए, जवान बच्चों के लिए धन्यवाद, बजाने के लिए और सारा प्रबंध देखने के लिए धन्यवाद। जब भजन संहिता पढ़ रही थी प्रभु की दासी सिस्टर, उन्होंने एक विशेष बात कही, आप लोगों ने ध्यान दिया, आराधना के बारे में, है ना? वर्शिप, वर्शिप क्या है वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज वर्शिप? आराधना क्या है? आराधना एक सैक्रिफाइस है। क्या है? बलिदान चढ़ाना, परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ाना। और हमारी जो रविवार की आराधना होती है, संगति होती है, या और भी किसी दिन होती है, उसमें दो विशेष भाग होते हैं। पहला भाग होता है, जो आराधना होती है वो परमेश्वर के लिए है। आराधना हम किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों की आराधना के, परमेश्वर का सिंहासन धर्मियों की आराधना है। हालेलुया। स्तुति, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हम उसको भजते हैं, तो परमेश्वर का सिंहासन स्थापित होता है। और जब परमेश्वर का सिंहासन स्थापित होता है, तो परमेश्वर स्वर्ग से धर्मियों की आराधना के मध्य में उपस्थित होता है। आमीन। और परमेश्वर जहाँ उपस्थित होता है, वहाँ बंधन टूटते हैं, शत्रु पराजित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूँगा बीच बीच में आप रिस्पॉन्स दें, है ना? हालेलुया बोले, स्तुति करें, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, है ना? ऐसा हम बोलकर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है और हमें आशीष मिल रही है। तो आराधना के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आज। 10 बलिदान, 10 सैक्रिफाइसेस बाइबल में वर्णन है। यदि आप इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पर किसके बारे में लिखा है? कोई पढ़ेगा ऊंचे शब्द से? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 3 वचन। जल्दी, नहीं मिला? पढ़िए, मिल गया तो हाँ। विश्वास से ही हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी वस्तुओं से बना हो। और आगे, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से, क्या क्या है वचन पढ़िए? विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ, विश्वास ही से हम जानते हैं सारी सृष्टि हुई है।
हालेलुया। और विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। आपको कहानी मालूम है, कैन और हाबिल आदम और हव्वा की प्रथम संतान थे। दोनों भाई थे। परमेश्वर ने के सम्मुख उन्होंने बलिदान चढ़ाया, दोनों ने। अब यदि मैं सवाल करूं आपसे, परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को क्यों ग्रहण किया और कैन के बलिदान को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्यों मालूम है आपको? क्या क्या हैं? लिखा विश्वास से दिया। हालेलुया, है ना? बाइबल अगर प्रश्न पूछती है तो साथ में उत्तर भी दे देती है। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। पहली बात, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। कैन ने जो चढ़ाया वो भी कोई तुच्छ चीजें नहीं थी। उसने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से जो वो करता था, खेती बाड़ी करता था, उससे चढ़ाया। जो भी आपके पास है, जैसा भी हमारा जीवन है, हम परमेश्वर के सम्मुख उसको बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। आमीन। कोई गा सकता है, कोई नहीं गा सकता। कोई बजा सकता है, कोई नहीं बजा सकता। कोई ताली जोर से बजाता है, कोई धीरे बजाता है। कोई बैठ के आराधना करता है, कोई खड़े होकर करता है। ये सब हमारी क्षमता है, हमारी काबिलियत पे आधारित है। इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। हमें परमेश्वर ये चीजें नहीं देखता। लेकिन अगर बिना विश्वास के हमारी आराधना है, बिना विश्वास के हमारा कोई भी कार्य है जो परमेश्वर से संबंधित है, वो ग्रहण योग्य नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारा चर्च आना भी बिना विश्वास के व्यर्थ है। हमारा विश्वास है कि प्रभु है, परमेश्वर है, उद्धार करता है, छुड़ाने वाला है, चंगाई देने वाला है, इसलिए हम यहाँ उपस्थित हैं। वो हमारा प्रभु परमेश्वर है। ये मेरा और आपका विश्वास है या नहीं? आमीन, है या नहीं? होना, यही विश्वास हमें यहाँ लाया है प्रभु के सम्मुख। पतरस की पत्री में लिखा हुआ है, याजकों का समाज बनाया है हमें। परमेश्वर ने हमें याजकों का समाज बनाया, स्थापित किया। तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज हो। फिर इसलिए ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर के सम्मुख कैसा हो? ग्रहण योग्य हो। आमीन। ऐसा बलिदान चढ़ाए। हमारी आराधना, हमारी उपासना, हमारी उपस्थिति, हमारी भेंट, हमारा समय जो हमने निर्धारित किया है परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, पवित्र लोगों के साथ समय बिताने के लिए जो भी हमने निर्धारित किया है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, वो एक बलिदान स्वरूप होना चाहिए। हालेलुया। कैसा बलिदान? ग्रहण योग्य बलिदान, सर्वांग बलिदान, उत्तम बलिदान। अब वो बलिदान कैसा हो? छोटा है, बड़ा है, मायने नहीं रखता। परमेश्वर इसलिए हाबिल के बलिदान को ग्रहण नहीं किया कि उसने पशु का बलिदान चढ़ाया। ना ना ना। कैन के बलिदान को इसलिए उसने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसने सब्जी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गोभी, टमाटर, जो भी उसकी खेती थी वो लेकर आया। ना, हमारा प्रभु परमेश्वर इन चीज़ों पर आधारित नहीं है। हमारा प्रभु हमारे विश्वास के ऊपर प्रसन्न होता है। आमीन। क्या हमने वो विश्वास पाया और उस विश्वास से हम प्रभु की आराधना और उपासना जब करते हैं तो प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार करता है। तो मैं 10 बलिदान आपको बता
आपके पास बाइबल है, बाइबल खरीदें, अच्छी बाइबल खरीदें, उसके साथ एक अच्छा नोटबुक होना चाहिए। हमें कई बार पैड चल गए, आजकल लैपटॉप चल गए और क्या क्या चल गया, इलेक्ट्रॉनिक अच्छी चीज़ है, दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करें, बुरी नहीं है, लेकिन बाइबल चर्च में होनी चाहिए। हमें आपके हाथ में परमेश्वर का वचन, मोबाइल में भी बाइबल है, कभी देख सकते हैं, इमरजेंसी के लिए देख सकते हैं, लेकिन उसको फैशन ना बनाएं। बाइबल मोबाइल में बाइबल है, और मोबाइल कई बार मैंने देखा चर्च में सामने बुलाया जाता है, कई लोगों को मोबाइल में बाइबल देखकर पढ़ते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता है ना, ऐसा लगता है जैसे वो कोई रील बना रहे हैं। बाइबल होनी चाहिए, हालेलुया। एक सभ्यता, हमारा संस्कार, मसीही सिद्धांत उस पे आधारित है हमारा जीवन। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ बलिदानों के बारे में, जो एक एक करके हम 10 बलिदान देखेंगे जल्दी से। ठीक है, पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी, और व्यवस्था विवरण में, लेवी व्यवस्था में, लेविटिकस में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने निर्धारित किया 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाना है ना, 5 प्रकार के बलिदान। लेकिन मैं आपको 10 बलिदान के बारे में बताऊंगा जो नए नियम की शिक्षा के आधार पर है। वो तो बलिदान परमेश्वर ने पुराने नियम में आज्ञा दी थी, अब वो समाप्त हो गए, उनका समय पूरा हो गया। तब यीशु ने अपने आप को कैलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान चढ़ा देकर, अपना बलिदान देकर उन तमाम बलिदानों की पूर्ति कर दी। अब हमें वैसा कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल, भौतिक, दिखावटी बलिदान की जरूरत नहीं है। अब कलीसिया को आत्मिक बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। आमीन। तो पहला बलिदान वचन संहिता 107 उसका 22 वचन जल्दी से पढ़ेंगे, है ना, जैसे मैं वचन बोलूंगा आपको पढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता 107 उसका 22 वचन। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं, थैंक्स गिविंग सेक्रीफाइस, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो हमारे पास धन्यवाद का बलिदान होना चाहिए, है ना, थैंक्स गिविंग होनी चाहिए। धन्यवाद कौन देता है? कौन देगा धन्यवाद? थैंक्स कौन बोलेगा? बताइए, कौन बोलता है धन्यवाद? कौन बोलेगा? ना ना, जिसको गिफ्ट मिला है ना, आप मुझे गिफ्ट दीजिए, मैं आपको क्या बोलूंगा? थैंक्स। सिंपल लॉजिक है। धन्यवाद वही देगा जिसने कुछ पाया है। हालेलुया। यदि हमने कुछ पाया है, परमेश्वर से हमने कुछ हासिल किया है, तो हमारे पास धन्यवाद का बलिदान होना चाहिए। पहली बात, जब हम आराधना में आए, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए, सबसे पहले हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। सब बातों में धन्यवाद, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक परिस्थिति धन्यवाद के योग्य है। आमीन। सॉरी, सारी बातें धन्यवाद पर आधारित। कई बार क्या होता है, बुरा नहीं मानेंगे, आप लोग परिचित हैं मुझसे, मेरी शिक्षा से, मेरे प्रचार से। कई बार दिया जाता गिफ्ट, तो कई लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। कई लोग मुंह बना लेते हैं, ये तो हमारे पास पड़ा है, फिर से दे दिया। ये क्या
दे दिया। तो ये तो सस्ता मिलता है, सरोजिनी बाजार में 50-50 रुपए का मिलता है। ये कहावत है, मान का पान बड़ा। हालेलुया। अगर कोई हमें उपहार दे रहा है तो उसकी कीमत नहीं आंकनी है, उसकी भावना क्या है, उसके पीछे उसका क्या इच्छा है, अभिप्राय क्या है, उसका रिलेशन क्या है, किस आस्था से वो दे रहा है। आमीन। अरे कई बार नेगेटिव, नकारात्मकता हमारे भीतर बहुत होती है। अरे ये क्या है? कई बार क्या होता है, बहुत से लोग कैसे होते हैं, गिफ्ट देते हैं, और कैसा गिफ्ट देते हैं मालूम? मेरी एक आंटी थी, वो भी है, वो मेट्रन थी बहुत स्ट्रिक्ट। हम लोग छोटे छोटे थे, हमसे कोई काम बोलती थी तो वो बोलती थी कि ये काम करोगे तो ये चीज़ देंगे, पेंसिल या रबर या कंफर्ट। उस समय तो चॉकलेट वॉकलेट कुछ नहीं चलती थी, वो कुछ भी देंगे, ठीक है। तो वो काम हम कर देते थे, और फिर उसके बाद उनका स्वभाव कैसा था, क्योंकि मेट्रन थी, तो फिर क्या, अगर गलती हो गई कोई कभी भी, कितने भी दिन के बाद, बोले इधर आओ, तुमने मेरा कहना नहीं माना, वो चीज़ जो मैंने दी थी वापस दो। ये गिफ्ट नहीं है। कई बार बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं और फिर बताते हैं कि मैंने तुम्हें दिया था ना, तुम भी मुझे देना। बच्चे लोग अपने बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, बोले गिफ्ट लेके आना, मैं भी तुम्हारे बर्थडे पे आऊँगा या आऊँगी तो गिफ्ट लेके आऊँगी। क्या लाऊँ, क्या लाए, ये भावना है हमारी, है? प्रभु ने हमें जो उपहार दिया है वो सेठ दिया है, हमसे कुछ नहीं लिया, हमसे कुछ नहीं लिया। हम अपने प्रभु परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। क्या है हमारे पास? गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, पैसा है, बहुत बड़ी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हम प्रभु को चढ़ावा चढ़ाते हैं, प्रभु के नाम पर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो स्वर्ग राज के लिए, वो स्वर्ग की महिमा के लिए हम व्यय कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। उसके जो बदले में प्रभु ने हमें दिया है, उसके बदले में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो पहला बलिदान है हमारे मसीह जीवन में, कलीसिया में हमें धन्यवादित होना चाहिए। पौलुस कहता है सब बातों के लिए धन्यवाद, सब बातों में आनंदित हो, सब बातों में धन्यवाद दो। क्या हम सब बातों में धन्यवाद देते हैं? नहीं। हर बात में, जहाँ भी हमें जैसे भी है, जैसे भी स्थिति है, और कभी क्या है घी गहना, कभी सूखा चना, और कभी वो भी मना। ये मनुष्य का जीवन है ना, कभी भरपूरी है, हर समय ऐसा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम धन्यवादित बने रहे। कभी भी चिड़े नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं कि प्रभु ने कितना चर्च जा रहे हैं, इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, इतना हम दे रहे हैं, फिर भी हमारा भला नहीं हो रहा है। परमेश्वर कुछ ना कुछ हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो हमें भूलता नहीं है, वो त्यागता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। वो हमारा ऐसा प्रभु है जो अपने वायदे में सच्चा है। तो पहला बलिदान धन्यवाद का बलिदान, थैंक्स गिविंग, किसी भी रूप में हमें धन्यवाद देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन में प्रभु को धन्यवाद दें। सेकंड है आनंद का बलिदान। भजन संहिता 27 उसका 6 वचन, आनंद का बलिदान, जॉयफुल सैक्रिफाइस। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तम्बू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। जय जयकार के साथ। आदमी जय जयकार कब करता है? जब आनंदित होता है। हालेलुया। मैयत पे कोई नहीं नाचता। आजकल शायद नाचने भी लगे, जिसको डांस करने लगे, है ना। कोई भरोसा नहीं आज के मनुष्य पर। डीजे लगा दिया, कोई मर गया है, डीजे लगा दिया, बैंड बाजे बज रहा है, बैंड
कोई मर गया, मरने पर शोक मनाया, लेकिन जब खुशी की बात होती है, कोई बच्चा जन्म लेता है, शादी ब्याह होता है, तब हम आनंदित होते हैं। हमें चुनाव करना है कब हमें आनंदित होना है, कब हमें शोक मनाना है। आनंदित होने वालों के साथ आनंदित हो और शोक मनाने वालों के साथ शोक भी मनाएं। पौलुस कहता है आनंद का बलिदान चढ़ाएं, अपने लिए आनंदित हो। आपको मालूम है अभी तक इस संसार में सबसे ज्यादा जॉयफुल यदि कोई है वो जीसस क्राइस्ट है। आमीन, हालेलुया। आनंदित, जब देखो मुंह खुला हुआ, जब देखो मुंह लंबा, जब देखो आंखें चढ़ी हुई, जब देखो एकदम शरीर अकड़ा हुआ, नहीं नहीं, हमें स्वाभाविक होना चाहिए। हमें आनंदित, जॉयफुल, हैप्पीनेस, हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। लोग हमें देखकर अच्छा फील करें, मायूस ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं। हमारा चेहरा आशीषित चेहरा होना चाहिए। हमें सुंदर होना चाहिए, लीपा पोती करके नहीं है ना, वैसा वाला सुंदर नहीं, स्वाभाविक सुंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम आनंदित हैं। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हमेशा प्रभु में आनंदित, जॉयफुल, गीत गाएं, भजन गाएं, दाऊद के समान आत्मा में भरकर नाचें। आमीन, हालेलुया। तो क्या कहता है भजन का लिखने वाला? मैं आनंदित हूं। आनंद का बलिदान चढ़ा। तीसरा बलिदान स्तुति का बलिदान, स्तुति, वर्शिप, सैक्रिफाइस ऑफ वर्शिप। यिर्मयाह 33 उसका 11 वचन, यिर्मयाह 33:11, जल्दी। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हन दुल्हन का शब्द और इन बात में कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवादी बलि लाने वाली का भी शब्द सुनाई देगा, क्योंकि वह इन देश की दशा पहले से की सब। बस, थैंक यू। स्तुति का बलिदान, क्या खुशी है, वहाँ खुशी की आवाज आएगी। जहाँ माता में जन्नती हो गई, वहाँ रोने की आवाज आएगी। जहाँ बंधन है, निराशाएं हैं, डर है, भय है, वहाँ से आनंद की आवाज नहीं आएगी, खुशी की आवाज नहीं आएगी, वहाँ मधुरता की आवाज नहीं आएगी, वहाँ दुख की आवाज सुनाई देगी। ऐसे स्थानों पर हमें क्या करना? हम जहाँ आराधना हो रही है, स्तुति हो रही है, और यशायाह ने दर्शन देखा, यशायाह 6 अध्याय में उसने ऊंचे पर सिंहासन पर परमेश्वर को विराजमान देखा और सराफीमों को देखा, स्वर्गदूतों को, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। स्तुति कैसे? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। हम स्तुति करने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें, उसकी प्रशंसा करें। ये जरूरी नहीं कि चर्च में जो सामने आए वो ही करे, सबको करना है। हालेलुया, सबको स्तुति करनी है। कई बार गीत होते हैं, लोग बात ऐसे देखते हैं जैसे पिक्चर हॉल में बैठ के पिक्चर देखी जाती है, ताली भी नहीं, जैसे वो शो देख रहे हैं, स्टेज शो, कोई कॉन्सर्ट हो रहा है ना, आओ कैसे गा रहा है, कैसे गिटार बज रहा है, कैसे ड्रम बज रहा है, कैसे है, क्या है,
क्या है? बिलीवर। सॉरी, आपको नहीं कह रहा, आप तो अच्छे हैं। हालेलुया। स्तुति का गीत हमारे दाऊद क्या कहता था? भेड़ बकरी चरा रहा है, गंदे कपड़े पहने हैं, धूल में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, भूख और प्यास में, अपने पिता का सबसे छोटा बेटा जंगल में अपना 10 तार वाला बाजा लेकर क्या गा रहा है? यहोवा चरवा मेरा, कोई गड्डी मुझे नहीं है। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति, हम परिस्थिति के अनुसार जब चर्च जाएंगे ना, तब हम नाचेंगे, तब ताली बजाएंगे, तब हम गीत गाएंगे। बाकी पूरे सप्ताह भर हमें कोई भी आराधना स्तुति की जरूरत नहीं। हर समय हमारे भीतर से उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई होनी चाहिए। आमीन। जब भी याद करें, कहीं भी देखें, सृष्टि को देखें, हैं प्रभु कितना महान है। एक गीत भी है ना, प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। रात्रि में सितारों को देखें, स्तुति करें, सूर्य को देखें, स्तुति करें, इस संसार को देखें, स्तुति करें, चिड़ियों को, पशुओं को, मनुष्यों को देखें। परमेश्वर ने क्या कहा? सब अच्छा है, क्योंकि उसने बनाया। हम कब स्तुति करते हैं? हमें हमारा बटन कब ऑन होता है? जब हम चर्च में आते हैं। बाकी समय डिस्चार्ज, हमारी बैटरी डाउन नहीं। ऑलवेज वर्शिप, हमेशा आराधना की आत्मा में रहे, हमारी आत्मा में आराधना हो। आनंदित। आप देखिए कैसे आप छुटकारे से दूर छुटकारा पाएंगे। शैतान अपने आप भागेगा, शत्रु भागेगा, बीमारी भागेगी, नकारात्मकता भागेगी, दुर्बलताएं भागेंगी, बंधन खुल जाएंगे, दूसरे लोगों के लिए आप आशीष का कारण बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। चौथा बलिदान पढ़िए जल्दी से, भजन संहिता 51:19। जल्दी, थोड़ा जोर से पढ़िए। भजन 51:19। धर्म के बलिदानों से प्रसन्न होगा। हालेलुया। कौन से बलिदान? धर्म के बलिदान, धर्म नहीं, धर्म, धर्म, धर्म नहीं है। हाँ, धर्म। मत्ती में प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे धर्म के काम सदूकी फरीसियों के समान ना हो। आमीन। और नाम प्रभु यीशु ने 5 प्रकार के धर्म के कामों की चर्चा की है। पहला क्या है? प्रार्थना। दूसरा है उपवास और दान चढ़ाना, और आगे भी है, पढ़ लेंगे। फिर ये भी लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, दोनों का अलग अलग है। फिर मत्ती 5 में लिखा है धन्य वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। ऐसा बलिदान जो हमको तृप्ति दे, हमें पूर्ण रीति से सेटिस्फाइड करे, धर्म का बलिदान चढ़ाए। क्या है धर्म? हैं जी, व्हाट इज धर्म? रिलीजन। धर्म क्या है? धर्म ना तो कोई जात है, ना कोई मान्यता है। धर्म चर्च आना नहीं है। पहले आपका धर्म क्या है? मेरा धर्म ईसाई है। ईसाई कोई धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है? फलाना धर्म है। ना, ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है ना। सनातन धर्म आकर बहुत चल रहा, सनातन धर्म है। अरे सनातन हो ही नहीं सकता धर्म कभी। धर्म कभी धर्म सनातन है, सनातन धर्म नहीं है। फर्क है। हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। क्या है सनातन धर्म? यही मालूम, लेकिन है हमारा धर्म। कई बार हम तो ईसाई धर्म ना, ईसाइयत कोई धर्म नहीं है। ये तो हमारा विश्वास है, ये हमारी आत्मिकता है, ये हमारा समर्पण है, ये हमारी रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, और ये हमारे उद्धार का अनुभव है। ये है हालेलुया। धर्म जो है
चर्च आना चाहिए धर्म, बाइबल पढ़ना चाहिए धर्म, ना ना। अगर आपने इन चीज़ों को धर्म मान लिया, आप पीछे चले जाएंगे। धर्म है, धन्य वे जो धर्म के भूखे प्यासे। कौन सा धर्म का भूखा प्यासा? परमेश्वर से मिलना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को पहचानना, उस पर विश्वास करना, उसके लिए अपने को समर्पित करना, उसके लिए जीवन बिताना, उसके लिए दुख उठाना। जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे आ जाए। हालेलुया। प्रैक्टिकल, दिखावा नहीं, धर्म का बलिदान। पांचवा पढ़िए, पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 22 वचन। पांचवा बलिदान जो हमें चढ़ाना है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेरी बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुनो, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आमीन। कौन सा बलिदान? आज्ञाकारिता का बलिदान। आज्ञा मानना, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। इस्राएलियों को आज्ञा दी, आज्ञा मानने के लिए व्यवस्था को स्थापित किया, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वो भटक गए। लेकिन जितनों ने आज्ञा मानी उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। एक पिता के दो पुत्र थे, दोनों को आज्ञाएं दी, काम सौंपा। एक ने बोला कि नहीं, मैं मना कर दिया है, चला गया। और एक ने गया और काम पूरा नहीं, लौट गया। लेकिन जिसने मना किया वो लौट कर आया और उसने काम पूरा किया। पहले मना किया। हमारे जीवन में आज्ञाकारिता, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कौन सा पाप किया था? हैं जी? हैं? आज्ञा, अनाज्ञाकारिता का पाप। फल खाना पाप नहीं है, वो फल खाने में पाप नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा देकर जो निर्धारित किया था कि ये फल मत खाना, तो आज्ञा वहां पर महत्वपूर्ण थी, फल महत्वपूर्ण नहीं था। अगर आज्ञा, परमेश्वर आज्ञा दे तो ये पानी रस बन जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर आज्ञा दे तो ये पानी जहर भी बन जाएगा। अगर अनाज्ञाकारिता है, अगर हमारा विश्वास है और परमेश्वर की आज्ञा के अधीनता में हैं, हम उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं और आज्ञा का मानकर हम उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय हमारा भला होगा, ग्रहण योग्य होगा वो बलिदान। हमें, हम कितने आज्ञाकारी, हमने कितनी आज्ञाएं मान रहे हैं। हम नाम धराई नहीं, दिखावे की नसीहत नहीं, आज्ञाकारी बने। हालेलुया। हालेलुया। छठवां बलिदान, भजन संहिता 51 उसका 17 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। पढ़िए तो, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, टूटा मन, ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन स्पिरिट, पश्चातापी हृदय, टूटा मन परमेश्वर के सन्मुख बलि, ग्रहण योग्य बलिदान है। कठोर मन नहीं। परमेश्वर चाहता है नम्रता, दीनता, हमारे अंदर साधारणता हो। हालेलुया। कठोरता ना हो, हम आज्ञाकारी हो, अपने को नम्र दीन करें, अपने को समर्पित करें। टूटा मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य है। कभी भी आप बोझ से दबे हैं, डरे हुए हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने
बातें। जब आपका टूटा हुआ मन, हन्ना का मन टूटा हुआ था क्योंकि उसे कोसा जाता था, उसकी सौत उसे कोसती थी। वो टूटे हुए मन से, छिदे हुए मन से परमेश्वर के मंदिर की देवड़ी पर गई। परमेश्वर का दास देख रहा था, अब उसने अपने टूटे हुए मन को उंडेल दिया। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। देखने वालों ने सोचा कि पता नहीं ये नशे में है, ये बेसुध है, ये अपनी सुध में नहीं है। आप लोग आपको कुछ और समझेंगे, समझने दीजिए। लेकिन आपका टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख एक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में चढ़ाया जाए। आमीन, हालेलुया। जब हम दुखी हैं, बोझ से दबे हैं, थकित हैं, काम नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बरकत नहीं आ रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर में शांति नहीं है, चैन नहीं है, क्यों जाते हैं हम परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारे के लिए, है ना? कोई वरदान मिल जाए, कोई वर मिल जाए, हमारा भला हो जाए, पादी साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दे, हमारे सर पे हाथ रख दे, हमारी विनती प्रार्थना ये, यही तो बात है ना, है या नहीं? यही बात घर में बैठकर टूटा मन लेकर परमेश्वर को कितनी बार हमने पुकारा है। आप पुकार के देखें, आंसू बहाएं, टूटा मन उंडेल दे, अपनी आत्मा को उंडेल दे। प्रभु आपके आंसुओं को देखेगा, तुझ नहीं जानेगा, उनको कुप्पी में रख लेगा, उनका हिसाब अपनी किताब में लिख लेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। हालेलुया। नहमीया ने जब अपने लोगों की दुर्दशा को देखा, रोने लगा, उपवास रखा, प्रार्थना करने लगा टूटे मन से। परमेश्वर ने उपाय किया यरूशलेम के लिए। हालेलुया। दानियल ने जब देखा कि गुलामी में मेरे लोग हैं, दानियल प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उपाय किया। यहोशापात ने प्रार्थना की रो रो कर, दाऊद ने प्रार्थना की रो रो कर, यीशु ने प्रार्थना की रो रो कर, टूटे मन से, करुणा से भरकर, दया से भरकर परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। टूटा मन ग्रहण योग्य बलिदान। सातवां पढ़िए, इब्रानी 13 का 16, 7 बलिदान, सेवा करने का बलिदान, सेवा करने का बलिदान। हाँ, थैंक यू। एक बार और जोर से पढ़ते हैं। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उदारता दिखाना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हम कितने लोग भलाई करते हैं, कितने लोग उदार हृदय के हैं, रास्ते चलते हैं, कोई गिर गया तो गिर गया, क्या करें, हम तो चल रहे हैं ना। अरे उदार बने, उसको उठाएं, उसका कपड़ा झाड़ें। आपकी जान पहचान नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भूखा प्यासा बैठा है, वास्तव में उसको रोटी खिलाएं, कोई वस्त्रहीन है वस्त्र दे दें। ये उदारता के काम हमारा प्रभु यीशु करता था। हालेलुया। कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, बीमारों को देखा दया से भर दिया, करुणा से भर दिया, भूखों को देखा इन्हें रोटी खिलाओ। ये तो कलीसिया की सेवा है। कलीसिया को बुलाया इसलिए, स्थापित इसलिए किया, नहीं पास्टर करेंगे, पास्टर का काम है, हमारा काम से चर्च जाना है, हम भी करें। हालेलुया। पास्टर से मिल के करें, कलीसिया के द्वारा करें, उदारता का काम करें, उपकार का काम करें। हम गीत गाते हैं ना, कौन कौन से 3 गीत बहुत फेमस है ना, ऑफरिंग रिलेटेड है सब मैं देता हूँ, देते ढोंगी है हमें ना, कितने झूठ बोलते। अभी मैं गीत गाऊं, ये यीशु को मैं सब कुछ देता, हम कितने आनंदित हो जाएंगे। हाँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। फिर एक और गीत है, तन मन और धन से दो, तन मन और धन, ना तो तन दे रहे, ना मन दे रहे, ना धन दे रहे, और गाए जा रहे हैं दूसरों के लिए कि तुम अपना तन दो, तुम अपना मन दो, तुम अपना धन दो।
बाबा उपकार की भेंटे अपनी प्रभु को चढ़ाना है। ये गीत गाते हैं ना, उपकार की भेंटे अपनी करते हैं उपकार। उपकार जानते ही नहीं, हम भलाई जानते ही नहीं। अपना काम अपने आप कर ले। मैं कह रहा नौकर नहीं हूँ, तुम्हें मुझे क्या करना, नौकर समझ गया। ऐसी बात चर्च आए उपकार का काम करे, साफ सफाई करे, डस्टिंग करे, देखे लाइट ठीक है, धूल तो नहीं चल रही, जाला तो नहीं लग गया, अपने आप। पास्टर बोले नहीं, हम स्वयं करें भलाई का काम। हालेलुया। करते हैं नहीं करते। चेयर साफ करते हैं नहीं, आके बैठते हैं। क्षमा करें, प्रभु ने सारा प्रबंध किया हमें, धूल दस्त साफ करें, ये सारी चीजों को साफ चमकना चाहिए। हमें भलाई का काम, बहुत भलाई का काम है जो प्रभु ने हमें सौंपा है। सेवा करने का बलिदान। सेवा को क्या समझते, पादरी बनना सेवा है, बाइबल पकड़ना सेवा नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये केवल यही सेवा नहीं है, बहुत सेवा है। हम सब सेवक हैं, हम सब बुलाए हुए हैं। हमें हमारी सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। घर की सेवा अलग, कलीसिया की सेवा अलग, समाज की सेवा अलग। आमीन, हालेलुया। हम खुद आए कि प्रभु मैं करना चाहता हूँ, पास्टर जी मैं करना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ। नहीं, पास्टर जी को चुनेंगे, जिनको बुलाएंगे, अच्छा इसको बुलाया, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं क्यों करूँ, मुझसे तो बोला ही नहीं, मैं क्यों करूँ। अरे नहीं, अपनी भावना को ना मरने दें। हमें बिना बोले पास्टर मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा, मैं जिम्मेदारी लूँगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं पोछूंगा, मैं साफ करूँगा, मैं सारी चीज़ों का इंतजाम करूँगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 8वां बलिदान जल्दी से, भजन संहिता 141, 141, 1 और 2 वचन, साम 141, जल्दी से। हाँ, 1 और 2। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। तब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्य बलि है। हाँ, मेरा हाथ फैलाना, मेरा हाथ उठाना एक बलिदान हो, संध्या काल का बलिदान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बलिदान चढ़ाइए, प्रभु को बलिदान चढ़ाएं, है ना। हाथ उठाकर बलिदान चढ़ाएं प्रभु को, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, हाथ उठाकर। प्रभु ने हमें हाथ दिए, कितने लोगों के पास हाथ ही नहीं है। सोचिए, आपको हाथ दिया है, ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही अकड़ जाएंगे। उसको एक्सरसाइज कीजिए, है ना, हाथ पैर हिलाइए। हमें कितनी एज है आपकी, उम्र है 69 और आपकी हैं 22। नहीं, उनकी पीछे अंकल की 60। दोनों हाथ उठाइए, आप दोनों हाथ ऐसे ऐसे करिए, करिए सब बुढ़े लोग। हालेलुया, हालेलुया। बुढ़े लोगों को बोलता है 65 है। दौड़ना भी चाहिए, है एक्सरसाइज। जवान लोग अकड़े हुए, जवान लोगों के हाथ नहीं हिल रहे, जवान लोगों की गर्दन नहीं हिल रही, जवान लोगों की पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैदल नहीं चला जाता। ये हाल, कैसे हम आराधना करें, अपने हाथों का बलिदान। हालेलुया। हाथ काट के नहीं देना है, हाथ उठाकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, हाथ हिलाकर हम प्रभु को हाय हेलो करते हैं। आजकल तो सिस्टम है, दूर से मुझसे नहीं बोलते हैं, हाय बाय, हाय हाय, बाय बाय, दूर
मोबाइल बनाया उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम हलो था। उसने जब वो जिसने फोन बनाया उसकी प्रेमिका का नाम हलो था। तब से हलो हलो चल रहा है, हम जानते भी नहीं हलो क्या है। हलो एक औरत थी, वो प्रेमिका थी जिसने फोन बनाया। हम जबरदस्ती अपने पापा को हलो, अरे वो मेरा प्रेमी है, किसी को भी हलो, हम हलो पे लगे हुए हैं। ये तो हमारी समझ है। चलिए कोई बात नहीं, पैटर्न बन गया है ना कॉल करने का, चालू है। हाथ उठाकर बलिदान, नवा बलिदान 9 जल्दी से मलाकी 3:8 से 12 देने का बलिदान, गिविंग सेक्रीफाइस, वो आप लोग जानते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। वो अधिकार मुझे नहीं है, मुझे मालूम है आप लोग देते हैं, ईमानदारी से देते, गिविंग है ना, सेक्रीफाइस, उठाई जाने वाली भेंट और चढ़ाई जाने वाली भेंट, दशवांश है ना, अपना धन्यवाद की भेंट। लेकिन वहाँ पर आप पढ़ लेंगे मलाकी 3:8 से 12, नोट कर लें और वहाँ पता चल जाएगा परमेश्वर क्या चाहता है। पढ़िए तो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुमको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करने से मुझे परखो कि मैं आकाश के जलों को तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। धन्यवाद, थैंक यू। देना, गिविंग, देते हैं, हम देते हैं ईमानदारी से। आप देते होंगे, आपसे नहीं पूछ रहा, देना चाहिए, देना सीखे। हालेलुया। तो एक वचन भी है, लेने से देना उत्तम, लेने से देना उत्तम। हम दूसरों को बताते, तू मत ले, तू हमें दे, वो उत्तम है। नहीं, लेना भी उत्तम है, देना भी उत्तम है। प्रभु ने जो भी दिया है उसमें से प्रभु का भाग प्रभु को देना है। हालेलुया। उपकार की भेंट चढ़ानी, धन्यवाद की भेंट चढ़ानी है, अपनी कमाई में से देना है। रिटायर हो गए कोई बात नहीं, पेंशन मिल रही कोई बात नहीं, काम छोटा है कोई बात नहीं। वो विधवा ने, बुढ़ी स्त्री ने अपनी कमाई का बचा हुआ 2 दमड़ी डाला और प्रभु यीशु ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। सारफत की विधवा ने बचा हुआ आटा और बचा हुआ तेल से परमेश्वर के दास को खिलाया, परमेश्वर ने भरपूरी दी। कई लोग बोलते हैं जब बहुत होगा ना तब देंगे, जब काम बन जाएगा तब देंगे, जब बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा। तो कई लोग ये भी बोलते हैं, सॉरी आप गलत ना समझे, शिक्षा दे रहा हूँ, सीखना भी चाहिए। फादर साहब जब मेरे पास हमारी मेरा काम बन गया ना, तो सच में चर्च को चमका दूंगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं बनेगा काम, कितनी भी दुआ करवा लो, ये मंत्र नहीं है हमारे पास। हम कोई तांत्रिक थोड़ी है। ये कौन सा तरीका है कि पादी साहब बस मेरा एक बार लग चल जाए, एक बार, फिर देखिए मैं ये दे दूंगा, वो कर दूंगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। पास्टर तो करेगा प्रार्थना, क्या करेगा, काम है, सेवा है, समर्पण है, लेकिन ये भावना बहुत गलत है। जब होगा तब देंगे, जब बन जाएगा तब देंगे। इस भ्रम में जो भी है, ये शैतानी आत्मा है, ये भरमाने वाली
दौलत नहीं है, मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने वो बलिदान ग्रहण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने आप को, हम आ तो रहे हैं, और क्या जरूरत है, आ तो रहे हैं, ना ना ना। ये मिस्र की आत्मा, फिरौन की आत्मा कि पुरुष जाओ, स्त्री बच्चों को, धन दौलत को मिस्र में रहने दो। मूसा ने कहा नहीं, इस पुरुष भी जाएंगे, स्त्री भी जाएंगी, बच्चे भी जाएंगे, हम अपने पशुओं का एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, हम सब जाएंगे प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। दे प्रभु को दे, देना, चढ़ावा चढ़ा, भेंट दे, जो भी है, जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार उत्तम बलिदान चढ़ाएं। 10वां और अंतिम बलिदान, रोमियों की पत्री 12 अध्याय 1 और 2 वचन। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। अपने शरीरों का बलिदान, अपनी देह का बलिदान, गला नहीं काटना, जीभ नहीं काटनी, हाथ नहीं काट के देना है, नहीं, ये बलिदान नहीं। अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हालेलुया। कि वो हमारी देह जो है परमेश्वर का मंदिर बन जाए, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, हमारी देह अनुग्रह और आशीष से भर जाए, हमारी देह चंगाई से भर जाए, हमारी देह छुटकारे से भर जाए, हमारी देह आनंद से भर जाए, परमेश्वर की भरपूरी से भर जाए। हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, ये है बलिदान, ये है आराधना, ये है हमारी उपासना, ये है हमारी वर्शिप। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो 10 बलिदान याद रखें। गॉड ब्लेस। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। हमने प्रभु के लिए अपने को समर्पित किया। यस, देश का। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, आराधना हो। आमीन, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।